क्या चुनावी चंदा स्कीम जो थी देश का सबसे बड़ा स्कैम नहीं थी? क्या मोदी सरकार अब भी कहेगी कि वो चंदा नहीं लेते हैं, या वो ये कहेंगे कि हम ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते हैं, अपने बचाव के लिए तो नहीं करते? क्या भारतीय जनता पार्टी भविष्य में ये कह पाएगी कि हम निष्पक्ष रूप से चुनाव करा रहे हैं? जब हम सरकार में थे तो निष्पक्ष रूप से चुनाव होते थे। क्या भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों पे खरी उतर पाएगी? भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की गठबंधन की जो सरकार चल रही है, मोदी सरकार, क्या वो सारे सवालों के जवाब दे पाएगी? मोदी सरकार ने लगातार सुप्रीम कोर्ट में ये पूरी तरह से प्रूव करने की कोशिश की, हम इलेक्टोरल बॉन्ड के जो चुनावी चंदा का जो पैसा है उसको बताने पर रोक लगाने की खुजूर कोशिश करते हैं, हर एक दांव आजमाते हैं। लेकिन एडीआर के वकील प्रशांत भूषण ही लगातार 6 वर्षों से ये चीज कह रहे हैं कि भैया वो सारी की सारी चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की स्कीम ला करके सबसे ज्यादा चुनावी चंदा ये इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस नहीं कर रही है, ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी नहीं कर रही है, सबको दान मिल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा इनको मिलता है। जब चुनाव आयोग ने जाकर के अपनी वेबसाइट पे डाटा अपलोड किया, एसबीआई ने डाटा देने से पहले मना किया, लेकिन अब एसबीआई ने डाटा दिया और चुनाव आयोग ने जब उसको अपनी वेबसाइट पे अपडेट किया तो लगता है कि भैया बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, क्योंकि एक कंपनी 1368 करोड़ रुपए दान कर रही है रूलिंग पार्टी को और उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स पहले से छापे मार रही थी, लेकिन अब पूरी तरह से बंद कर। चुनावी चंदा देने के मामले 5 टॉप की जो कंपनियां हैं उसमें से 3 के खिलाफ तो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई लगातार रेड मार रही थी और अपने अलग अलग खुलासे करके रखी, जैसे करप्शन का मामला, इनकम टैक्स, मनी लॉन्ड्रिंग और तो और स्कैम। आपको बता दें जो टॉप लेवल की कंपनी है उसमें फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज जो है उसने 1368 करोड़ का चंदा दिया है रूलिंग पार्टी को, या फिर कहे राजनीतिक किसी भी पार्टी को दिया, लेकिन अभी ये पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता किसको दिया गया है, क्योंकि एसबीआई ने लगातार 2 लिफाफे दिए और न्यूमेरिक अल्फा जो जानकारी होती है उसको छुपा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को तलब किया है और बताया है कि 18 तारीख को आप सारी की सारी चीजें हमें बताइए कि आखिर आपने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की जो जानकारी दी है उसमें क्यों नहीं बताया है किस तारीख को बॉन्ड खरीदा गया, किस तारीख को बेचा गया, किस राजनीतिक पार्टी को दिया गया, किसने किसको दिया, किसने कितने का खरीदा और किसने कितने का दिया, कब कब दिया गया, कब कब लिया गया, जानकारी कितने का दिया गया, कितने का लिया गया, कौन सी राजनीतिक पार्टी इसका फायदा उठा रही है। ये सारी चीजें एसबीआई बड़ी सतर्कता पूर्वक छुपाने में कामयाब रही। पहले सरकार ने पुरजोर कोशिश की कि 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के आए, स्कीम लेकर के आए, चुनावी चंदा लेकर के आए और इसको पूरी तरह से जनता से छुपा कर, जनता जब जानना चाहती है तो जाकर के इतनी ज्यादा कोशिश कर दी सुप्रीम कोर्ट ने कहा आखिर 5 साल से चल क्यों रहा था, क्योंकि जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड की सूचना आती है आरबीआई कहता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं रह जाएगी, चुनाव आयोग अपने आप को दिखाता भैया हम तो ट्रांसपेरेंसी है, हम तो पूरी ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से करते, लेकिन कहां ट्रांसपेरेंसी रह जाती है। जब आईएएस के पद के इस्तीफा दिए हुए अरुण गोयल जी आते हैं उनको 24 घंटे के अंदर चुनाव आयुक्त बना दिया जाता है और अब एक बार फिर से चुनाव है और इस समय 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है भारत सरकार, जिसमें प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत किया गया केंद्रीय मंत्री होता और साथ ही विपक्ष का नेता होता, 2 और तो रूलिंग पार्टी के पक्ष में ही चले गए। तो कैसे कह दिया जाए कि जो चुनाव आयुक्त है वो जो है यस मैन नहीं हो सकता है। जब सरकार ने पिछले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की थी तो उसमें 24 घंटे के अंदर नियुक्ति की थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यस मैन नहीं होना चाहिए चुनाव आयुक्त, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ऐसा चुनाव आयुक्त होना चाहिए जो प्रधानमंत्री की भी खटिया खड़ी कर दे, उसकी भी जांच कर ले। लेकिन प्रधानमंत्री लगातार अपने बंदे को खड़ा करते हैं और यस मैन की तरह ही वो काम करते हैं। आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, इसमें हमारी कोई पर्सनल राय नहीं है क्योंकि ये सारी बातें सोशल मीडिया से निकल करके आती हैं, जारे के सारे ट्वीट आप चेक कर सकते हैं। ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही और द इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से खबर आती है कि 5 जो बड़ी कंपनियां हैं उसमें से 3 जो है वो टॉप लेवल पे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के रडार पर आती है। इसमें पहली कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज जिसने 1368 करोड़ का चंदा दिया और एक बॉन्ड की कीमत 1 करोड़ थी और इस हिसाब से 1368 करोड़ रुपए उसने दान किए राजनीतिक पार्टी। आपको बता दें 2019 में इनके खिलाफ ईडी का छापा पड़ता है, करप्शन का केस लगता है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगता है। आपको बता दें दूसरी सबसे बड़ी कंपनी होती है मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो हैदराबाद की है। इसकी जो तारीफ करते हैं नितिन गडकरी नहीं थकते हैं, लेकिन बताते हैं नितिन गडकरी 500 करोड़ हमने लगभग बचा लिए हैं, इस कंपनी को हमने जो टेंडर दिया इसको लेकर के हमने 500 करोड़ बचा लिए। लेकिन जब निकल करके आता 980 करोड़ रुपए ये खुद दान करती है किसी राजनीतिक पार्टी को और इस लेवल पर दान करती है कि भैया आप कैसे किसी को ये बोल सकते हैं कि भैया नहीं। इसका सबसे बड़ा घोटाला कमलेश्वरम डैम आता है जिसको लेकर के ईडी ने जांच की थी, मनी लॉन्ड्रिंग का किस्सा निकल करके आता, साथ ही साथ निकल करके आती है इनकम टैक्स का छापा और सीबीआई को जांच सौंप दी जाती है, लेकिन इसके बाद सब कुछ ठंडा पड़ जाता है। तीसरी सबसे बड़ी कंपनी वेदांता निकल करके आती जिसके मालिक ने 4 साल में 337 करोड़ का चंदा दिया और सबसे बड़ी कंपनियों में से आती है ये सारी कंपनियां, जिंदल, एयरटेल,
और भारतीय एयरटेल, ये सारी कंपनियां आ रही, मतलब हमारी सोच से परे हैं ये सारी कंपनियां। सीबीआई ने बड़ी चतुरता से, बड़ी सतर्कता से सारी चीजों को छुपा लिया है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी कह सकते हैं? क्या इन सब चीजों को आप जोड़ करके देख सकते हैं? क्या ट्रांसपेरेंसी के साथ चुनाव होगा? क्योंकि जो चुनाव आयुक्त को प्रधानमंत्री खुद नियुक्त करेंगे, क्या वो यस मैन नहीं होगा? क्या चुनाव आयोग की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, चीफ जस्टिस है, सीजेआई, उनको अलग करना क्या एक बहुत बड़ी साजिश नहीं हो सकती है? इन सब चीजों को लेकर के आरबीआई ने भी चिंता दर्ज की थी कि भैया ऐसा नहीं हो सकता है, ये वैश्विक लेवल यानी इंटरनेशनल लेवल पे हमारी बेइज्जती होगी। पहले ईडी का डर दिखाते हैं, सीबीआई का डर, इनकम टैक्स का डर दिखा के चंदा लेते हैं। जब इन सब चीजों को सार्वजनिक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कहता है तो लगातार बोल दिया जाता है भैया 4 मार्च को जाकर के हम ये सारी चीजें नहीं कर सकते। इन सब चीजों के बीच में निकल करके आता है सुप्रीम कोर्ट और उसका कहता है कि 24 घंटे के अंदर आप दीजिए, और चुनाव आयोग से कहते हैं कि आप जाके पब्लिश करिए। पब्लिश करते हैं तो भी चीजें छुपा ली जाती हैं। आप इन सब चीजों को कड़ी बाई कड़ी जोड़ करके देख सकते हैं किस हिसाब से चीजें छुपाई गई और किस हिसाब से हमें बेवकूफ बनाया जाता है। जनता के पैसे को लेकर के कैसे सरकार अपना उल्लू सीधा करती है। सारी पार्टियों का नारा होता है सबका साथ सबका विकास, गरीबों का विकास करेंगे, लेकिन कौन गरीब है ये तो असल में पता ही नहीं है, राजनीतिक पार्टियां या हम खुद। आप इन सब चीजों को देखिए और देख करके आप में कमेंट करके बताइए आप क्या सोचते हैं। कमेंट करके बताइएगा जरूर। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।